जैन गाइस, अब हम देखने वाले हैं प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अभी तक हमने देखा था कि वी हैव सॉलिड स्टेट, वी हैव लिक्विड स्टेट एंड वी हैव गैसियस स्टेट। बट अब जो अगला स्टेट हम देखने वाले मैटर का दैट विल बी प्लाज्मा, एंड इसके बाद हम देखेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो जिसको हम बोलेंगे एज बीईसी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर अपने को डिस्कस करते हैं। अब हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज प्लाज्मा स्टेट की। प्लाज्मा स्टेट जो है ना, ये आप अगर देखें तो वेरी हाई एनर्जी स्टेट है, जिसमें आप अगर देखें तो पार्टिकल्स आर इन सुपर एक्साइटेड कंडीशन। पार्टिकल्स आर इन सुपर एक्साइटेड कंडीशन। आप अगर देखेंगे तो सन हो गया, स्टार हो गया, दे ग्लो ड्यू टू द प्लाज्मा स्टेट, दे ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टेट। आप अगर देखें तो दे ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टेट। तो वो क्या है, आप देख रहे हैं कि स्टार में फॉर एग्जाम्पल हम अगर ले तो स्टार में हो क्या है कि ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर जो एलिमेंट्स है या एटम है समझो, वो स्प्लिट होता है। आप अगर देखें तो ये एटम जो है वो स्प्लिट होगा। आप देख रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे एनर्जी में से, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन के बाहर आने से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ आयन। आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका आयन और ये हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका कौन सा आयन हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक आपका पॉजिटिव आयन और यहाँ पे आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा स्टेट जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स which is responsible to produce glow, which is responsible to produce glow या we can say light। तो सिंपल सी बात है, आप क्या देख रहे हैं, प्लाज्मा स्टेट क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड ड्यू टू द वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये हो रहा है प्लाज्मा स्टेट में। अब अगर हम डिस्कस करें कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, ग्लो आ रहा है, तो अगर हम बात करें नियॉन बल्ब्स की, नियॉन बल्ब्स की, तो उसमें होता है नियॉन गैस। क्या होता है उसमें, नियॉन गैस। तो सिंपल सी बात है कि नियॉन गैस की वजह से आप देख रहे हैं कि ग्लो क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये जो स्टेट है आप देखते हैं कि ये सन, स्टार्स, बाकी सब चीजों में तो पॉसिबल है, बट अर्थ पे भी पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल ऑन अर्थ ऑल्सो। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अपने जो फ्लूरोसेंट लाइट है, फ्लूरोसेंट लाइट्स जो है उसमें प्लाज्मा स्टेट यूज हो रही है। उसमें कौन सी स्टेट यूज हो रही है, प्लाज्मा स्टेट। अब होता क्या है कि जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, क्या पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उसमें पास होगी तो उसके वजह से क्या होगा कि जो उसके एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली आयोनाइज। क्या हो जाएंगे, आयोनाइज। द एटम्स विल गेट आयोनाइज। और आप देख रहे हैं आयोनाइज मतलब क्या होगा, वहां पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन्स। एज रिजल्ट आप देख रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू प्रोड्यूस ग्लो, दैट इज टू प्रोड्यूस लाइट। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो आपका प्लाज्मा स्टेट है इसको हम अर्थ में भी बना सकते हैं। दिस स्टेट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ
नियॉन लाइट्स, ठीक है, नियॉन लाइट या ट्यूब जो है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है, उसमें भी आप अगर देखिए तो ये स्टेट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैस वी कैन आल्सो चेंज द कलर। आप अगर देखिए तो जब हम कोई स्ट्रीट पे जाएंगे, मतलब जैसे कोई मेट्रो सिटीज में आप अगर स्ट्रीट्स पे जाते हो तो आप देखते हैं कि हर तरफ कलरफुल लाइट बोर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो वो कलरफुल लाइट बोर्ड जो है दे आर ऑल टू द प्लाज्मा स्टेट, दे आर ऑल टू द प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से स्टेट में है, तो आपका आंसर रहेगा प्लाज्मा स्टेट। कौन सा, प्लाज्मा स्टेट। बट कंपेरेटिवली अपने सिलेबस में 3 ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो गैस की स्टेट है। बट अगर प्लाज्मा स्टेट ऑप्शन में है तो डेफिनेटली आंसर प्लाज्मा रहेगा, ठीक है। प्लाज्मा जो है ये सुपर एक्साइटेड स्टेट है। आप अगर देखिए यहाँ पे लिखा है, नोट डाउन किया है कि कौन सी स्टेट है, ये एक सुपर एक्साइटेड कंडीशन है। अब आप अगर देखिए तो इसके बाद वाली जो स्टेट हम डिस्कस करने वाले हैं, that will be your Bose-Einstein condensate. Fifth state, that is BEC, Bose Einstein condensate, Bose-Einstein condensate। तो आपके देख कि ये BEC, Bose-Einstein condensate ये वाली स्टेट है। दिस इज योर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज योर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो आप अगर देखें तो ये सुपर कूल्ड स्टेट, सुपर कूल्ड, आप अगर देखिए तो ये प्लाज्मा का एकदम उल्टा है। ये सुपर कूल्ड स्टेट है, ठीक है। ये जो स्टेट है ये प्रेडिक्ट किया था, इट वाज प्रेडिक्टेड बाय बोस एंड आइंस्टाइन इन द ईयर 1920, इन द ईयर 1920। तो आप अगर देखिए तो 1920 में ये दोनों ने स्टेट को प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। बट आप देखेंगे कि वो टाइम पे इक्विपमेंट्स जो है, एट दैट टाइम इक्विपमेंट्स वर नॉट अवेलेबल, सो इसलिए आप देखेंगे कि ये स्टेट को वो ऑब्टेन, दे वर अनेबल टू ऑब्टेन दिस पर्टिकुलर स्टेट, दे वर नॉट एबल टू ऑब्टेन दिस स्टेट, ठीक है। तो पॉइंट क्या हुआ कि ये जो स्टेट है इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कब, 1920 में, बट वो टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो एज अ रिजल्ट वो इस स्टेट को ऑब्टेन नहीं कर पाए। तो एक्चुअली इस स्टेट में हो क्या है कि कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या, डेफिनेटली आपको मालूम है कि जो गैस है वो कंडेंस होकर जब लिक्विड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपके देख रहे हैं कि गैसेस की एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम लोग, लो कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। यू आर रिड्यूसिंग द एनर्जी। आप देख रहे हैं गैसेस जो है हाईली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसमें, तो इनका आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, और एनर्जी को रिड्यूस करके इनको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द लिक्विड फॉर्म, इनटू द लिक्विड फॉर्म। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आप देखो, समझो अगर ये आपके पास एक कटोरा है, इस कटोरे में आपके पास पानी है, ठीक है। इस पानी को जब आप गर्म करते हो और गर्म करते समय सपोज आपने इसको एक लिड से कवर किया, क्या किया, एक लिड से कवर किया, तो आप क्या देखेंगे, गर्म करते समय कुछ वेपर्स है वो लिड पे जाके स्ट्राइक करेंगे, एंड आफ्टर यू हैव स्टॉप द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, यू विल सी दैट कि जो लिड है, जो लिड है आपका, उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको एयर साइड पे दिखेंगे। तो दिस आर द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर, ठीक है, दे कम टुगेदर एंड दे कंडेंस टू फॉर्म अ लिक्विड, दे कंडेंस टू फॉर्म अ लिक्विड। तो ऐसा ही जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो इसमें हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि इन 1920 आपके जो साइंटिस्ट लोग कौन से बोस एंड आइंस्टाइन, उन्होंने इस स्टेट को क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था।
बट दे वर अनेबल टू ऑब्टेन दैट स्टेट। बट आप अगर देखें तो कुछ सालों बाद, ठीक है, आफ्टर सर्टेन इयर्स, दो साइंटिस्ट that is Cornell and women in the year 1995 इन्होंने ये स्टेट को ऑब्टेन किया। तो आप क्या देखेंगे 1995 में कॉर्नेल और विमन ने ये स्टेट को ऑब्टेन किया, ठीक है, दे बिकेम सक्सेसफुल टू ऑब्टेन दिस स्टेट। बट आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्टेन इन्होंने किया, बट आज भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बिकॉज इसका जो फर्स्ट ब्रीफिंग है कि ये स्टेट होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है, ये किसने बोला था, बोस-आइंस्टाइन ने। और वो ऑब्टेन क्यों कर पाए थे, बिकॉज जब इक्विपमेंट्स नहीं थे, और जब इक्विपमेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली ऐसा ये जो कॉर्नेल और विमन ने किया ये अपने बोस-आइंस्टाइन नहीं कर सकते थे, इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टिल कॉल्ड एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कंडेंसेशन का एक प्रकार है जिसमें एनर्जी लो होगी। तो अब अगर एनर्जी सीक्वेंस की बात करें तो वी हैव बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, देन उसको एनर्जी आप अगर देखिए बढ़ा के तो विल हैव द सॉलिड स्टेट, देन उसके बाद आप अगर देखें तो विल हैव द लिक्विड स्टेट, एंड देन वी हैव द गैसियस स्टेट, एंड उसके बाद वी हैव द प्लाज्मा स्टेट। तो कंपेरेटिवली आप अगर देखिए तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में जो एनर्जी है वो सॉलिड से भी कम है, ठीक है। तो इतना सुपर कूल स्टेट है ये, ठीक है, एंड देन उसके बाद आएगा आपका सॉलिड, देन उसके बाद आएगा आपका लिक्विड, देन उसके बाद आएगा आपका गैस, देन उसके बाद आएगा आपका प्लाज्मा स्टेट। इस तरीके से आपका सीक्वेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन उसके बाद प्लाज्मा, सुपर एक्सट्रैक्टेड, एंड ये सुपर कूल स्टेज। अब जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सब्लिमेशन। अब यहां पे सब्लिमेशन मतलब क्या है, जहां पे आप देख रहे हैं कि आपका जो सॉलिड है that is converted directly into the gaseous state, that is converted directly into the gaseous state। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो the phenomena in which solid gets directly convert to the gaseous state। आपने आग लगाई और सीधा धुआं हो गया उसका, या आग नहीं भी लगाई तो भी क्या हो गया, धुआं हो गया, नेफ्थलीन गॉस। तो ऐसी जो चीजें होती है वो होती है आपकी सब्लिमेशन। अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि सब्लिमेशन जब होगा तो उसका कोई ट्रेस पीछे नहीं होता है। आप देखेंगे कि उसमें कोई लेफ्ट ओवर पार्टिकल नहीं है, आपने कोई सॉलिड रखा, नेफ्थलीन बॉल्स आपने रखा, कुछ दिनों बाद वो धुआं हो जाएंगे और आपको उसका ट्रेस भी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि सब्लिमेशन जो है ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो वो लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं है और गैस होने के बाद उसका कोई ट्रेस भी नहीं बचता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि सब्लिमेशन करना है आपने, एक एक्टिविटी कर लो, उसमें हम ले रहे अमोनियम क्लोराइड जो कि सब्लिमेशन शो करता है, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं कैम्फर, ठीक है, जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंसेस सब्लिमेशन शो करते हैं दे आर नोन एज सबलाइन सब्सटेंस, दे आर नोन एज सबलाइन सब्सटेंसेस, उनको हम क्या बोलते हैं, सबलाइन सब्सटेंसेस। तो जो भी सब्लिमेशन शो करते हैं उनको बोलेंगे सबलाइन सब्सटेंसेस। अब आप अगर देखें तो इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है, एक चाइना डिश लेना है, ठीक है, अब उसको एक स्टैंड पे रख देना है, ट्राइपॉड स्टैंड है बट दो ही पेरिकल, देन वी हैव अ बर्नर, ठीक है। अब इसके नीचे आपने ये एक वायर बॉक्स लगा दिया, ठीक है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड, फिर उसके बाद दिस इज योर बर्नर,
योर साइनेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक फनल ले लिया, इन्वर्टेड फनल, और यहाँ पे आपने ले लिया कॉटन प्लग, फिर योर कॉटन प्लग। अब ये इसमें आपने ले लिया क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक स्टार क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फनल है और जो चाइना डिश है उसके बीच में एक एस्बेस्टॉस की शीट होती है जो कि होगी परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब क्या, जिसमें होल हो, जाली के जैसा। आप देखिए जो शीट है इसमें आप देखिए कि जाली जैसा बना है, होल्स बने हैं, परफोरेटेड है। तो ऐसी एक एस्बेस्टॉस शीट जो है वो यहाँ पे रखी जाती है, जो दिख नहीं रही है, ठीक है, डायग्राम में दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट होती है इन बिटवीन व्हाट, एस्बेस्टॉस शीट। कौन सी? अ परफोरेटेड एस्बेस्टॉस शीट इज प्लेस्ड बिटवीन फनल एंड अ डिश। फनल एंड द डिश मतलब आप देख रहे हैं फनल और डिश के बीच में, दैट मींस ये अराउंड ये इस तरह से इस शीट होगी। तो क्यों ये रखी जाती है, आपको क्वेश्चन रहेगा व्हाई। बिकॉज कि अगर आप हीटिंग कर रहे हो डिश का, तो डिश के हीट होने से फनल डायरेक्टली हीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एस्बेस्टॉस शीट। ठीक है, क्या है, एस्बेस्टॉस शीट। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द हीटिंग ऑफ फनल, इन ऑर्डर टू अवॉइड द हीटिंग ऑफ फनल, आप देख रहे हैं कि फनल और डिश के बीच में क्या प्लेस है, परफोरेटेड एस्बेस्टॉस शीट। अब आप सोच रहे हैं परफोरेटेड क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक शीट रखी है, डिश रखा है, मतलब प्लेन ऐसा एक शीट रखा है। तो ये शीट अगर आपने ऐसा परफोरेटेड दे रखा, दैट मींस प्लेन रखा, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नीचे पार्टिकल्स है ये ऊपर जाएंगे, तो इसलिए इसमें क्या है, होल्स, ताकि उसके जो होल्स है उसमें से जो गैस है ये ऊपर की दिशा में जा सके। ठीक है, परफोरेशन मतलब होल्स। तो ये जाली जो क्रिएट हो रही है उसमें से क्या होगा कि जो यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, गैस बनेंगे, ऊपर जा सकेंगे। अब आप जब इसका हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा और इसके वेपर्स इस परफोरेशन में से ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि आफ्टर वी स्टॉप द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे और आप देख रहे हैं कि ये जो है ये कंडेंसेट है। ठीक है, आप देख रहे हैं आफ्टर कंडेंसेशन आप देख रहे हैं कि जो गैस है वो कंडेंस कर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये जो क्रिस्टल्स है दे आर व्हाट, दे आर प्योर अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल्स, दे आर प्योर अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं, नीचे भी वही था ऊपर भी वही है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मिले हैं प्योर अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। तो सिंपल सी बात है, ये गैस जो है आपने जब ये हीटिंग बंद कर दिया तो टेम्परेचर कम होने से क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया एंड डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि उनका क्या हुआ, सब्लिमेशन। तो सॉलिड टू गैस, इसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं, बट गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ये भी सब्लिमेशन है। तो सब्लिमेशन में आप क्या देख रहे हैं, सॉलिड से गैस होना ये भी पॉसिबल है, या गैस का डायरेक्ट सॉलिड होना ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि ये इस तरह से ये वर्क करेगा। नाउ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो क्रिस्टल्स मिले ये क्या है, प्योर अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। एंड ये जो क्रिस्टल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, एज सब्लिमेट, इसको हम बोलते हैं एज सब्लिमेट, इसको बोलेंगे एज सब्लिमेट। ठीक है, तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि जो सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है उनको बोलते हैं सब्लाइम सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन। और कंडेंसेशन के बाद जो मिल रहा है वो है सब्लिमेट। ठीक है, तो ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर सब्लाइम सब्सटेंसेस। ठीक है, ड्राई आइस जो है ये भी एक सब्लाइम सब्सटेंस है, दैट मींस आप अगर देखें तो ड्राई आइस का भी सब्लिमेशन होगा। ठीक है, और ये जो ड्राई आइस है आप देखो कि जब भी कोई हम इवेंट देखते हैं जहाँ पे स्मोक का यूज हो रहा है, धुआं क्रिएट करना है, तो वहां पे ये यूज होता है। या आप अगर देखें तो आइसक्रीम को प्रिजर्व करने के लिए भी ये यूज होगा। ठीक है, ये
जो आइसक्रीम है उसको हम लोग पेपर में रैप करके ड्राई आइस के साथ ला सकते हैं, इतना इजी टू यूज ये नहीं होगा। और जैसे आपने पेपर को खोल दिया और एक्सपोज कर दिया एटमोस्फेयर को, तो आप देखेंगे कि वो ड्राई आइस इवोपरेट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका पेपर गीला भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो जो पेपर रहेगा जिस पर आप ड्राई आइस रख रहे हैं वो गीला नहीं होगा। आप देखो नॉर्मल आइस जब आप रखते हो पेपर पे तो योर पेपर गेट्स वेट, क्यों? क्योंकि वहां पे सॉलिड का लिक्विड हो रहा है। बट जब आप ड्राई आइस रखोगे तो डेफिनेटली ड्राई आइस डायरेक्टली क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पेपर गीला नहीं होगा। तो ये इसका प्रूफ है कि जब भी सब्लिमेशन होता है तो सॉलिड डायरेक्टली टर्न टू गैस। तो अगर कोई बोलेगा कि ऐसा सही होता क्या, तो आपने क्या करना है, ड्राई आइस को न्यूज पेपर पे लेना है और न्यूज पेपर पे लेने के बाद अगर लिक्विड हुआ तो डेफिनेटली पेपर क्या होगा, गीला होगा और गीला होने से पेपर फट जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं। आप देखेंगे कि जो आपका पेपर है वो एकदम ड्राई है, जैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, वो फटेगा भी नहीं। बिकॉज ड्राई आइस जब धीरे धीरे उसको आप टेम्परेचर देंगे, एक्सपोज करेंगे, तो वो सॉलिड से सीधा गैस हो जाएगा, ना कि लिक्विड में जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन। क्या बोल रहे हैं इसको, सब्लिमेशन, ठीक है। ये सारी चीजों को एकदम ध्यान से आप नोट करें, ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाए एंड हर एक चीज को प्रॉपरली गो थ्रू करो जितनी भी अपनी वीडियोस हो रहे हैं, ठीक है। और कोई भी वगैरह है तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जय हिंद।